नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है। बरसात के मौसम में कुछ अलग से हट के खाने का मन करता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत स्पेशल रेसिपी। और ये है बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म ढोकले। बिल्कुल अलग स्टाइल के ढोकले, एकदम खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी। और इसे खाया जाता है दाल के साथ और या फिर हरी चटनी के साथ। तो चलिए बिल्कुल नए तरह के ढोकले ट्राई करते हैं, नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ इसी तरह की हटके स्पेशल रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये लेयर्स वाले ढोकले बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 5 से 6 हरी मिर्चें और लगभग 4 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसे मैंने चटनी वाले जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो इसे दरदरा भी कूट सकते हैं, पर मैंने बढ़िया सा पीस लिया है ताकि सब तरफ फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके बाद अब हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप किसी भी बाउल से मेजरमेंट ले सकते हैं, बाउल भर के ले लीजिए या कप भर के। और 1 कप ही मैं ले रही हूँ ये बारीक वाली सूजी। आप मोटी वाली सूजी को ग्राइंड करके ले सकते हैं। आधा कप मैंने लिया है बेसन। देखिए, अब 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ ना मैं यहाँ पर ढोकले बनाने के लिए। ढोकले बहुत ही कमाल के बनेंगे। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी पेस्ट जो मैंने हरी मिर्ची और अदरक को पीस करके बनाया है। तो ये सारा पेस्ट इसमें डालेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हींग का। अब देखिए मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं यहाँ पर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर अच्छी रंगत के लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी सौंफ, 1/2 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन। ये सभी मसाले डालना बहुत ज़रूरी है, सबका अलग अलग टेस्ट आता है। राजस्थान की रेसिपीज़ में वैसे भी धनिया और दरदरी कुटी सौंफ का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 चम्मच ऑयल, जिससे हमारे ढोकले जो है बहुत ही खस्ता बनेंगे। सबको अच्छे से पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे ताकि हींग वगैरह सब जगह इक्वली स्प्रेड हो जाए। बस अब उसके बाद इसमें हम पानी डाल करके इसका आटा गूंदेंगे, डो लगाएंगे। डो टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, न टाइट न नरम। फ्रेंड्स, आपने ढोकले की रेसिपी तो कई बार ट्राई की होगी घर पे, पर अब की बार ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल हटके होता है इसका स्वाद। सिंपल वाले ढोकले बनाना भूल जाएंगे अगर आपने ये ट्राई किया। तो मैंने डो लगा लिया है। अब इसे मैं ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सूजी थोड़ी सी नरम हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा डो टाइट हो गया होगा, जरूर नहीं हुआ है वैसे तो ये बिल्कुल सही है एकदम। बस ऐसा ही डो हमें चाहिए। मैंने इसको देखिए 2 इसके लोए बना लिए बड़े बड़े। तो आप पूरे डो को 2 में डिवाइड कर दीजिए और इस तरह से 2 बड़े बड़े इसके बॉल्स बना लीजिए। आप देखिए एक मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से पहले मैं गेहूं के आटे में कोट कर लूँगी। आप चाहें तो ऑयल से भी इसको बेल सकते हैं, एक ही बात है, किसी भी तरीके से बेलिए। अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे और इसे हमें कोशिश करना है रेक्टेंगल शेप में बेलने की। इससे क्या होता है, कटिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं निकलती और पूरा हमारा जो ये शीट बनाएंगे पूरी की पूरी काम आ जाएगी। न बहुत ज़्यादा मोटा इसको बेलना है और न बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले तो। बस ऐसी ही थिकनेस आपको रखनी है। अब देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल शेप बना दिया है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो शेप आराम से आ जाएगा। अब इसके ऊपर लगा दीजिए थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा छिड़केंगे, बस इस तरह से। ये क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि हम ये लेयर्स वाले ढोकले बना रहे हैं ना, तो ये आटा लगाने से ये जो लेयर्स बनेंगी ना, वो बहुत आसानी से बाद में खुल जाएंगी और ढोकले हमारे खस्ता हो जाएंगे। बस अब इस तरह से आप इसको रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा टाइट हमें इसको रोल करना है, बीच में गैप नहीं आए, ताकि लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए मैंने इसको पूरा रोल कर लिया और अच्छे से सेट भी कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये साइड वाला पोर्शन हटा देंगे। ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। अगर हम इसको गोल बेलते तो और ज़्यादा हमें काटना पड़ता। पहले मैं इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं और ये बाद में अलग अलग हो जाएंगी। बस अब इसके हम 1-1 इंच के इस तरह से स्लाइस काट लेंगे। ये मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीका बता रही हूँ जिससे ये फटाफट बन जाएंगे। आप चाहें तो जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ काट करके उसको लच्छे पराठे वाली जो लोई होती है ना, पेड़ा जो होता है, बिल्कुल वैसा भी बना सकते हैं। पर उसमें इतने सारे पेड़े बनाने में टाइम बहुत लगेगा। ये जो तरीका है ये परफेक्ट है, टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है। देखिए लेयर्स वाला पेड़ा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, इसको हथेली से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बस अब ये बिल्कुल हमारे को जो जैसा पेड़ा चाहिए ना, वैसा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरीके से मैंने ये देखिए सारे पेड़े बना करके रख लिए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेयर्स भी बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए एक पैन में मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा है। आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पानी को हम उबलने देंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक,
ताकि हमारे जो ढोकले इसमें डालेंगे वो फीके ना हो जाए। तो बस इस नमक को मैंने मिक्स कर दिया है और अब देखिए पानी में उबाल भी आ चुका है अच्छे से। बिना उबाल आए मत डालिएगा, जब तक उबाल ना आ जाए जब तक हम इसमें ढोकले नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इन ढोकलों को उबालने के बजाय स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीमर जो है ना, इडली वाला जो स्टीमर होता है हमारे घर में, किसी भी तरह का स्टीमर तैयार करके और इन्हें स्टीम कर लीजिए। आप चाहें तो मेरी तरह से इस तरह से बॉईल भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बाफले बनाए जाते हैं उबाल करके, ये बिल्कुल वही तरीका है। तो देखिए पैन में बॉईल करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें खूब सारे आ जाते हैं एक साथ। तो मैंने एक लॉट अपना डाल दिया है, थोड़े से बच रहे हैं, उसको मैं दोबारा फिर से डालूंगी। और लगभग आपको इनको 5 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है हाई फ्लेम पर। आप चाहें तो जैसे बाफले बनाते हैं ना, तो हम लोग पानी में हल्दी भी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो पानी में हल्दी भी डाल सकते हैं। देखिए ये बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये गरम गरम जो बॉईल होके निकले हैं ना, इस समय इनमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, भीनी भीनी। जैसे हम गट्टे वगैरह उबालते हैं ना, हम लोग तो बचपन में जब मम्मी हमारी गट्टे उबालती थी तो थोड़े से हम उसमें से ले आते थे और ऐसे ही खा लेते थे। तो बस अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर मैं गर्म करूँगी और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें एक एक करके हमारे जो बॉइल्ड ढोकले हैं, या आपने अगर स्टीम किए हैं तो स्टीम्ड ढोकले इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उसके बाद अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही हट के टेस्ट आएगा, बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद मिलेगा आपको अगर आप ये इसी तरह से बनाएंगे। और वैसे मैं एक ऑप्शन और दे देती हूँ आपको, आप चाहें तो इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं, बाटी की तरह बना सकते हैं ओवन के अंदर। तो देखिए मेरे ढोकले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कलर आपको जैसा चाहिए उतना ला सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनका आने दिया है। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं बाहर से। तो ये गर्मा गर्म जब स्नैक्स आप इंजॉय करेंगे ना बारिश के मौसम में, तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको सर्व कर रही हूँ मिक्स दाल से, और मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखिए कितने गजब के लग रहे हैं ना ये। और जैसे ही इनको क्रश करेंगे ना आप, ये बिल्कुल देखिए इनकी लेयर्स ऐसे अलग अलग हो जाएंगी, बिल्कुल बिखर जाएंगे ये। और इसके साथ खाने के लिए जो मैंने दाल सर्व करी है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। जैसे दाल बाटी के साथ जो दाल बनाई जाती है ना, पचमेल दाल, मैंने ये बनाई है। आप चाहें तो इसके साथ मूंग की दाल भी बना सकते हैं। अच्छे से तड़का लगा लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे बिखर गया है तोड़ते ही, और बहुत ही बढ़िया महक आ रही है इसमें से सौंफ और जो हमने दरदरा कुटा हुआ धनिया डाला है ना उसकी। अब गर्मा गर्म दाल से इसको एंजॉय कीजिए। अब ये शाम को आपको खाने का मन नहीं है, इसको लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, और मन करे तो साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बना लीजिए। ये स्नैक्स ही नहीं, एक तरीके का पूरा मील है, पूरा डिनर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दूसरों तक मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय।